नमस्ते। मैं नरेंद्र दुबे सागर मध्य प्रदेश से श्री जी के चरणों में सादर प्रणाम। आज हम स्टार्ट करते हैं 10 दिसंबर 2017 का पेपर पटवारी एग्जाम। आज शिफ्ट फर्स्ट डिस्कस किया जा रहा है, जिसका पहला पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। और फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया है जीके वाला और उसमें हिंदी थी। सेकंड पार्ट हमारा है रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज। रूरल इकोनॉमी मतलब आपका आ जाएगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज, और दूसरा पार्ट है आपका कंप्यूटर से संबंधित। तो जरूर ध्यान से देखें और कंटिन्यू रहें। पहला प्रश्न है आपका, पंचायत में तकनीकी सहायता समूह का मुख्य कार्य है, खालिस्तान है, तो विकास योजना तैयार करने में सहायता करना। ये है इसका मुख्य कार्य। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है, तो राज्य सरकार का एक अधिकारी कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य प्रदेश का प्रमुख फल नहीं है, तो अंगूर जो है ये मध्य प्रदेश का फल नहीं है। संतरा, पपीता, केला ये सारे होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल व्यावसायिक फसल है, तो कपास जो है ये आपकी व्यावसायिक फसल में आती है। गेहूं, चावल, मक्का ये रेगुलर फसलें होती हैं। कपास आपकी एक व्यावसायिक फसल है। निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश करता है और धान एवं गेहूं के लिए कीमतें जारी करता है, तो कृषि लागत एवं मूल्य के लिए आयोग, ये है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत कार्य आरक्षित होते हैं, तो 1/3 ये आपको आरक्षित कार्य रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1/3 मतलब एक में से आपका तीसरा हिस्सा जो है वो महिलाओं के लिए होगा, जैसे 33%, 100 में से। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति को खालिस्तान शासन द्वारा नियुक्त किया गया था, तो ये है जनता द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र खालिस्तान से संबंधित है, तो ये कृषि से संबंधित है। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र आपका किससे संबंधित होगा, कृषि से संबंधित होगा। अगला क्वेश्चन, बलवंत खालिस्तान बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया कि पंचायती राज की संरचना में खालिस्तान होना चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए, ग्राम, खंड और जिला स्तर, ये 3 आवश्यक रूप से जरूरी है। ग्राम, खंड और जिला स्तर। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, तो ये किसमें स्थित नहीं है, बंकी, बंकी में स्थित नहीं है। पन्ना में है, इंदिरा सागर में है और बन सागर में है, बाण सागर जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2017-18 के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश को प्रदान की गई केंद्रीय सहायता खालिस्तान के बीच है, तो 201 से 210 लाख रुपए के लगभग। अगला क्वेश्चन आपका, विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जो मृदा, जल तथा फसल प्रबंधन के सिद्धांतों और गतिविधियों से संबंधित है, तो ये है आपका कृषि विज्ञान। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में उगाने के लिए उपयुक्त है, तो ये इसमें सरसों सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। हमारे आसपास भी हम इसको देख सकते हैं कि गेहूं के साथ हम सरसों बो देते हैं, सरसों गेहूं से ऊपर निकल जाता है और एक साथ आता है, तो हम दोनों फसल एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, तो ये होता है आपका 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा 2016-17 के लिए डीआरडीए योजना के तहत प्रदान की गई राशि खालिस्तान के बीच है, तो ये है 250 से 255 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को वार्षिक वाणिज्यिक या बागवानी फसलों के प्रीमियम राशि को कितने प्रतिशत देना पड़ता है, तो ये है 5% के लगभग या 5% ही। अगला क्वेश्चन,
विश्व बैंक के अनुसार 2016 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी सांकेतिक खालिस्तान है, तो ये है डॉलर 1723 डॉलर, इस तरह से बोला जाएगा। भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो G8 का सदस्य नहीं है, WTO का है, G20 का है और बिम्स्टेक का है। 2015 में भारत का मानव विकास सूचकांक खालिस्तान है, तो यह है 0.624। भारत में सिंचाई के अंतर्गत सबसे बड़े क्षेत्र वाली फसल खालिस्तान है, तो यह है वीट, गेहूं। यह हमारा पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब अगला पोर्शन है आपका कंप्यूटर नॉलेज का। इसमें आपके 20 क्वेश्चन हैं जो हम बहुत ही जल्द डिस्कस करेंगे 4 या 5 मिनट में। तो पहला क्वेश्चन, खालिस्तान कुछ वैध प्रोग्राम में अंतः स्थापित कोड होता है जो निश्चित स्थितियां पूरी होने पर एक्सप्लोड होने के लिए सेट किया जाता है, तो ये क्या है? लॉजिक बॉम्ब। अगला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर में कौन सी दो प्रकार की मेमोरी होती है? रीड ओनली मेमोरी रोम एवं रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक सेल एक्टिव सेल होती है? तो ये इसमें करंट सेल जो है वो एक्टिव सेल कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में मेल मर्ज कार्यात्मकता का क्या उपयोग होता है? तो ये है मेल मर्ज का उपयोग बल्क मेल, लेबल्स तथा एनवेलप्स क्रिएट करने तथा प्रेषित करने के लिए किया जाता है। जब बहुत सारे मेल भेजे जाते हैं या भेजना चाहते हैं तो मेल मर्ज ऑप्शन का उपयोग करते हैं। उसमें बहुत सारे मेल एक साथ आप सेंड कर सकते हो बहुत सारे लोगों को। एक वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए कौन सी दो प्रविष्टियां आवश्यक होती हैं? तो यूजर नेम और पासवर्ड जरूरी होता है। इनमें से कौन सी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो ये आपकी मॉनिटर है जो आपको सॉफ्ट कॉपी की आउटपुट डिवाइस प्रदान करती है। अगला है क्वेश्चन, एक्सेल में B5 जैसे अक्षरांकीय संयोजन का अर्थ निम्न होगा, तो ये है आपका सेल एड्रेस। एमएस वर्ड में वर्तनी स्पेलिंग की जांच करने के लिए इनमें से किस आइकॉन का उपयोग किया जाता है? तो आपका ये जो है ये इसका आइकॉन होता है। कंप्यूटर में फायरवॉल का उद्देश्य निम्न होता है, सुरक्षा करने के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में रेंज का एक उदाहरण है A1 A10, ये इसका एक रेंज सेट कर दी जाती है। इस तरह से आप रेंज बता सकते हो। एप्पल के द्वारा जारी एक इंटरनेट ब्राउजर है, तो वो है सफारी जो एप्पल ने बनाया हुआ है। एमएस वर्ड 2007 में सभी टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब इत्यादि कहाँ स्थित होते हैं? ये होते हैं आपके रिबन बार में। एक खालिस्तान हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तथा डाटा को ऑथराइज्ड यूजर के बीच साझा करता है, तो वो है नेटवर्क। कीबोर्ड पर खालिस्तान की का उपयोग कर्सर के बाईं ओर टाइप करने किए गए टेक्स्ट को मिटाने के लिए किया जाता है, तो ये है बैकस्पेस। बैकस्पेस से आप बाईं ओर मिटाते हैं, डिलीट करते हैं, और डिलीट से आप दाईं ओर मिटाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में बुलेटेड लिस्ट किस डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध है? तो ये पैराग्राफ में उपलब्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, वायरस ट्रोजन हॉर्स और बॉम्ब को इसके लिए जाना जाता है कंप्यूटर सिस्टम को हानि पहुंचाने में ये सक्षम होते हैं, ये वायरस होते हैं। एक डिवाइस है जो टेलीकम्युनिकेशन लिंकों और कंप्यूटरों के समूहों को एक साथ जोड़ती है, तो ये है राउटर। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब पर उपयोग करने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु इस्तेमाल की जाने वाली कोडिंग लैंग्वेज है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, www.google.com में www निम्न के लिए प्रयुक्त होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब मतलब www। एमएस वर्ड में थिजॉरस टूल के लिए क्या किया जाता है? समानार्थी शब्द ज्ञात करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।